हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को है, उसमें जितने पॉलिटी को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये वीडियो पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे आपको। जो भी कोई भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और आप यदि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अब उसको भी फॉलो कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, और ऑप्शन बी केवल लोकसभा, और ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी दिया है मंत्रिमंडल, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में मौलिक जो अधिकार होते हैं उनको निलंबन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 वर्ष, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो दूसरा का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 वर्ष। जो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी दिया है भारत के संसद, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा तीसरा का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये संसद होती है इसके कहने पे और मतलब इसी के हिसाब से पैसा निकाला जाता है संचित निधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में विधि की समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया? किसकी बात कर रहा है? समता यानी कि समझ समता, समता यानी कि समानता का अधिकार। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है अमेरिका के संविधान से, और ऑप्शन बी दिया है जापान के संविधान से, ऑप्शन सी दिया है जर्मनी के संविधान से, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो समता का अधिकार है वो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी दिया है भाग 16, और ऑप्शन सी दिया है भाग 18, और ऑप्शन डी दिया हुआ है भाग 20, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि जो भाग 20 है, भाग 20 में भाग 20 से दिखाया गया है, भाग 20 में यानी कि भाग 20 में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड मैकाले, और ऑप्शन सी दिया हुआ है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है, वित्तीय आपातकाल घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, और ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया है 2 माह, ऑप्शन डी दिया है 6 माह, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 7 नंबर का राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन,
भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ऑप्शन ए दिया है 1962 और ऑप्शन सी दिया है 1963, ऑप्शन सी दिया है 1964 और ऑप्शन डी दिया है 1961 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा 8 का बी, यानी कि 1963। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन सी ली कमीशन योजना और ऑप्शन डी दिया है हंटर कमीशन योजना और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 9 नंबर का राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1909 अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा और ऑप्शन सी दिया है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इस और ऑप्शन डी दिया है 1892 अधिनियम द्वारा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत सरकार का शासन अधिनियम 1919 है, इसी में ये जो केंद्रीय बजट यानी कि केंद्रीय जो बजट बताया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 में बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है ऑप्शन ए मूल अधिकारों से और ऑप्शन बी दिया है नीति निर्देशक तत्व से और ऑप्शन सी दिया है मूल कर्तव्यों से और ऑप्शन डी दिया है मूल अधिकारों और मूल कर्तव्य दोनों से और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में स्वर्ण सिंह जो ये समिति थी इसका जो संबंध है वो मूल कर्तव्यों से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन ए मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार और ऑप्शन सी दिया है अपीलीय क्षेत्राधिकार और ऑप्शन डी दिया हुआ है सलाहकार क्षेत्राधिकार और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ये जो रिट जारी करने का उच्चतम न्यायालय को क्षेत्राधिकार है वो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1964 और ऑप्शन बी दिया है 1985 और ऑप्शन सी दिया है 1984 और ऑप्शन डी दिया है 1989 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा यानी कि दल बदल अधिनियम जो है संशोधन ये है यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 1985। चलिए अगला देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 और जो इसका डी है ऑप्शन वो है भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। जो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान हुआ था वो हुआ था भारत सरकार शासन अधिनियम 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 77 और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुच्छेद 78 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 15 का जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78 अनुच्छेद। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान करते हैं वो अनुच्छेद 78 के तहत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10 और ऑप्शन सी दिया है भाग 9 खा और ऑप्शन डी दिया है भाग 9 का और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 16 का राइट जवाब होगा 16 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि भाग 9 खा। ये जो सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है वो भाग 9 के खा भाग में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन बी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और ऑप्शन सी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी वन, और ऑप्शन सी दिया है परिवार नियोजन, और ऑप्शन डी दिया है पंचायती राज, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंचायती राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 243 जे, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 243 के, और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 243 एच, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 243 जो है यानी कि 243 के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 39 का, और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 42 का, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 20 का राइट जवाब होगा 20 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद जो 39 का भाग है यानी कि एक क्लॉज है उसमें ये जो निःशुल्क विधि के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुच्छेद 21 ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 79वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 82वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी दिया है 50वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी दिया है 86वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा 21 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ये अनुच्छेद 21 जो जोड़ा गया था वो आर्टिकल यानी कि संविधान जो संशोधन है ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 129, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुच्छेद 141, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 22 का राइट जवाब होगा 22 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 32। जो ये सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी दिया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है वो 7वां संविधान के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने स्क्रीन पे, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है? ऑप्शन ए उप मुखिया को, और ऑप्शन बी प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और ऑप्शन सी जिलाधिकारी को, और ऑप्शन जो डी दिया है वो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जो बिहार का पंचायत मुखिया होता है यानी कि ग्राम प्रधान होता है वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। ऑप्शन ए सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, ऑप्शन बी संसद की इच्छा पर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है न्यायालय की इच्छा पर, और ऑप्शन डी दिया है जनता की इच्छा पर, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा 25 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है वो करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 जेड बी, अनुच्छेद बी ऑप्शन दिया है 243 जेड डी, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 243 जेड ए, और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 243 जेड एफ, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 26 नंबर का जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 243 जेड डी होता है ये इसी के तहत जो जिला नियोजन समिति बनाई जाती है वो बनाई जाती है अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 31वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन सी दिया है 36वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा 27 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो ये लोकसभा की जो सीटें थी पहले थी 525 फिर बढ़ा के 545 कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी दिया है महान्यायवादी, और ऑप्शन डी दिया है लोकपाल, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा 28 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। ये संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी ये संसद में भाग ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन, जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 3 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 3 जून 1947, और ऑप्शन सी दिया है 22 जुलाई 1947, और ऑप्शन डी दिया है 15 अगस्त 1947, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा 29 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जून 1947। जो माउंटबेटन योजना पहली बार भारत में विभाजन और पाकिस्तान के समय निर्माण की गई थी वो की गई थी 3 जून 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 352, और ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 355, और ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 356, और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 359, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आर्टिकल 355 होता है उसी के तहत जो भारत सरकार का दायित्व होता है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी दिया है रसिया यानी कि रूस, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। जो ये संयुक्त बैठक की संकल्पना ली गई है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 32, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 215, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 124, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 124, और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 214,
और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 से तात्पर्य है जो उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, वो दिया गया अनुच्छेद 129 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची दूसरा यानी कि अनुसूची 2, और ऑप्शन बी दिया है अनुसूची 3, और ऑप्शन सी दिया है अनुसूची 4, और ऑप्शन डी दिया है अनुसूची 7, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 33 का राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 34 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी दिया है भाग 18, और ऑप्शन डी दिया है भाग 20, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भाग 17 है। हेलो 34 का यानी कि 34 का जो भाषा, इसमें बात किसी कर रहा है राजभाषा का, वो किया गया भाग 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 35 नंबर क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए धार्मिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, और ऑप्शन डी राजनीतिक न्याय, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो धार्मिक न्याय की बात प्रस्तावना में, मतलब जो संविधान है भारतीय संविधान, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें धार्मिक न्याय की बात मतलब उल्लेखित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 36, संविधान के किस अनुसंशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, और ऑप्शन डी दिया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन 2011 में हुआ था उसी में ये सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विधायी प्रक्रिया, और ऑप्शन सी कार्यपालिकी प्रक्रिया, और ऑप्शन डी दिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि भारत की जो राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राज्य सरकार, और ऑप्शन सी चुनाव आयोग, और ऑप्शन डी दिया है केंद्र सरकार, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सरकार। जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं उनका जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 18 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 15, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। 39 का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 21 जो होता है उसमें कोई व्यक्ति विदेश यात्रा का अधिकार के पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, और ऑप्शन सी एल.एम. सिंघली समिति, और ऑप्शन डी दिया है बी.पी.आर. राव समिति, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक मेहता समिति में ये जो पंचायतों का आयोग गठन हुआ की बात की थी, ये की थी अशोक मेहता समिति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के
किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 280 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान में अनुच्छेद बताया गया वो बताया गया अनुच्छेद 110। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का संघ और ऑप्शन बी राज्यों का समूह, ऑप्शन सी राज्यों का फेडरेशन और ऑप्शन डी दिया हुआ है राज्यों का कन्फेडरेशन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में बताया गया भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी दिया है वित्त मंत्रालय की परामर्शी समिति और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो वित्त मंत्रालय की परामर्शी समिति है वो मतलब संसद की स्थायी समिति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर क्वेश्चन। अगला 44 नंबर ये क्वेश्चन सामने दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में और ऑप्शन सी दिया है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में और ऑप्शन डी दिया है राज्यों की विधानसभाओं में और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 44 का जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी और ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रांस और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा यानी कि 45 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अनुच्छेद 16 है उसमें लोक नियोजन के विषय की अफसर की समानता की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 101 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 98 और ऑप्शन सी ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अनुच्छेद 98 है उसमें जो ये संसद के सचिवालय के संबंधित बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अभिवृत्ति की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 46 और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के और अन्य दुर्बल वर्गों की बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 49, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए और ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट जवाब होगा ये होगा इसका ए ऑप्शन, यानी कि 1 वर्ष। जो लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है निर्वाचित का होने का वो होता है 1 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 50, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए अमेरिका की, ऑप्शन बी ब्रिटेन की
और ऑप्शन सी जर्मनी की, और ऑप्शन डी दिया है फ्रांस की, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस। जो लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है वो देन है फ्रांस की। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो लाइक करें, और आप चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।